पंजाब इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल की लपेट में है। दरियाए चिनाब और दरियाए रावी में बढ़ते पानी के बहाव ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में लाखों लोग मुतासर हुए हैं। खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये सैलाब न सिर्फ एक इंसानी अलमिया है, बल्कि एक बड़े ज़रई और माशी बहरान का भी पेश खैमा बन रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब भर में अब तक सैलाब से 12 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 2.5 लाख अफराद अपने घरों से महरूम हो गए हैं। इनमें से तकरीबन 2.25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब के दौरान न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशी भी मुतासर हुए, ताहम रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 2.25 लाख माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके एक बड़ी हलाकत से बचाया, एक बड़ी अलमिया से बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर जारी हैं। दरियाए चिनाब में इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल है। बुहाना के इलाके में बुखारियाँ के करीब पानी झंग शनियोट रोड तक पहुँच चुका है, जिसके बायस 85 देहात डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें तबाह हुई हैं। इसी तरह गुजरात में भी सैलाब ने सरकारी इमारतों को अपनी लपेट में लिया है, हत्ता कि एक अस्पताल भी पानी में डूबा है। दरियाए रावी की सूरत हाल भी ख़तरनाक है। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,98,000 क्यूसेक की हद को छू गया है, जबकि रावी से मुल्हिका 5 तहसीलों के 22 इलाकों को खाली करा लिया गया है ताकि इंसानी जानों को नुकसान से बचाया जा सके। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी सूरत हाल ख़राब है। मांगा मंडी में हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी पानी में डूब गई है। अब सैलाब ने कई ख़ानदानों को भी बेघर किया है। यहाँ तक कि सियालकोट में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद सैलाबी रेले की नज़र हुए हैं। मजमूई तौर पर इस इलाके में डूबने वालों की तादाद 9 अफराद तक जा पहुँची है। सैलाब ने पंजाब की ज़रई मईशत को भी नुकसान पहुँचाया है। चावल की काश्त के लिए मशहूर जफरवाल में 12,000 एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह हुई है। परिंदों और मवेशियों के चारे के लिए अहम बाजरे की 5,000 एकड़ पर मुश्तमिल फसल भी सैलाब की जद में आई है। इसके अलावा मकई की 2,000 एकड़ और दालों की 100 से ज़ायद एकड़ फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। यही नहीं, कपास, सब्जियों और चारा जात की फसलें भी दरियाबुर्द हो चुकी हैं। दरियाई कटाव का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस ज़मीन के बड़े टुकड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं। इस तबाही के बराह रास्त असरात मुस्तकबिल में भी खुराक और सब्जियों की शदीद किल्लत की शक्ल में सामने आएंगे। जब एक तरफ लाखों लोग बेघर हों, हज़ारों देहात डूबे हुए हों, लाखों एकड़ ज़रई रकबा तबाह हो जाए, तो ये सिर्फ एक मकामी आफत नहीं रहती, बल्कि पूरे मुल्क के लिए माशी और समाजी बहरान में तब्दील हो जाती है। अब बिलाशुबा पंजाब में जारी सैलाब ने इंसानी जानों, बुनियादी ढांचे और ज़रई मईशत तीनों पर कारी ज़रब लगाई है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्या हम हर साल आने वाले सैलाब को किस्मत का लेखा समझ कर झेलते रहेंगे या फिर इसके तदारुक के लिए अमली और मौसर इक़दामात भी करेंगे। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान अपनी गुफ्तगू में सैलाब से निपटने के लिए डैम्स की ज़रूरत को नागुज़ीर करार दिया है। दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग कि अगले साल फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 22% ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चेयरमैन एनडीए में जो कह रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे 3 दरियाओं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, दरियाए चिनाब है, जेहलम है, रावी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? फोरकास्टिंग क्या है? क्या वर्स्ट इज येट टू कम? जी डॉक्टर साहब, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी कट गई थी जरा दोबारा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3 दरियाओं पे इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, रावी है, चिनाब है, जेहलम है। वर्स्ट इज येट टू कम, यानी आप अभी एक्सपेक्ट किया जाए कि अभी मजीद आना बाकी है? नहीं, हम सब डेफिनेटली एक्सपेक्ट, अभी भी एक्सपेक्ट करें और ये पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था डेफिनेटली। कई मरतबा आप मेरे क्लिप्स उठा के देख लें, मैं कई चैनल्स पे पिछले हफ्ते कह चुका हूँ कि ये अभी केपी में मामला चल रहा है, और डेफिनेटली ये तमाम पानी यहाँ नॉर्दर्न एरिया से होते हुए जाएगा पंजाब में एंड अल्टीमेटली सिंध में, और वहाँ पर स्प्रेड आउट होगा क्योंकि एरोसिव वेलोसिटीज की कम होगी। और देखिए रेहाम तारिक साहब, वाटर की तो बाउंड्रीज नहीं होती हैं, हमारी तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना की, अफगानिस्तान की, लेकिन वाटर तो बाउंड्री नहीं देखता। तो ऑब्वियसली पानी ने तो मेरे ख्याल से और भी आना है। और देखिए, हमें डायरेक्टली ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए। हम देखें, आप देखें, बार बार मैं कई चैनल पे आ भी जा रही है, डेफिनेटली हाइड्रो टेररिज्म इंडिया का है जब उसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। लेकिन इस केस में आप देखें कि इंडिया क्या करेगा, मतलब है अगर उसके पास उसका पानी उसके पास एक्सेस हो जाता है, व्हाट ही विल डू, ही मतलब उसके पास कोई और चॉइस नहीं है कि सिर्फ मतलब पानी को रिलीज करने के अलावा। आप मुझे राम साहब बताएं, अगर हमारे पास तरबेला डैम है, अगर हमारा तरबेला डैम, मैं किसी रिपोर्ट में पढ़ा था 1 वीक बिफोर के तरबेला डैम 98% कैपेसिटी पे चला गया,
तो अगर आपका तरबेला डैम भर जाता है डेफिनेटली, तो स्पिलवेज इसलिए बनाए जाते हैं, उसने स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, पानी ने रिलीज होना ही होना है। हम देखें रेहाम साहब, और भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, और डेफिनेटली मैं तो कोई एज सच आई एम नॉट बिलोंग टू एनडीएमए, या एनडीएमए ने कोई अलर्ट्स डेफिनेटली जारी किए होंगे। अभी मैं एक बंदे को आज ही के अभी ये सुना है कि 22% ज्यादा शायद एक्सपेक्टेड है। जी चेयरमैन लेकिन एनडीए में ये कह रहे हैं कि चीजें, अगले साल 22% इंटेंसिटी ज्यादा होगी, चेयरमैन एनडीए में कह रहे हैं। जी तो जब देखें अगले साल कह रहा है, अभी देखें अभी भी एक साल है, ये साल तो चले हमने जैसे भी थे गुजार लिया, तो एक साल इज द हेल ऑफ अ पीरियड। हम हर चीज क्लाइमेट चेंज पे, क्लाउड बर्स्ट पे, फ्लडिंग पे, आबी जारहियत पे इंडिया की डाल देते हैं। देखें हमारी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, एज ए कलेक्टिव, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम नहीं निभा रहे। देखिए आपको मैं एक क्लियर कट रेहाम साहब बात बता दूं कि क्लाइमेट चेंज नो डाउट हो रहा है, और ये पहले 30 साल से लोग लगे हुए हैं, अभी तो हम एरा ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली हो रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं करता। लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए भूल जाएं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज ना भी हो तो शायद इससे थोड़ी कम डेवस्टेशन हो, तो फिर भी यह डेवस्टेशन होगी। क्यों होगी? देखें आपकी सोसाइटीज दरियाओं के अंदर बनी हुई हैं, आपके दरख्त दिन ब दिन कटते जा रहे हैं, आपके रिवर के किनारे पे माइनिंग हो रही है बाकायदा, तो डेफिनेटली जब तमाम चीजें होंगी, पानी को अपना रास्ता नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है दरिया के फ्लड प्लेन में, और बिल्डिंग भी स्ट्रक्चर उसका अच्छा है जिसमें अंदर पानी नहीं घुस सकता, तो पानी तो डेफिनेटली उस बिल्डिंग को क्रॉस करके फिर आगे जाएगा। तो अगर पानी ने पहले 1 किलोमीटर जाना था, अब वो शायद 3 किलोमीटर जाएगा। तो हर चीज हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को, क्लाउड बर्स्ट को, फ्लडिंग को। देखिए हमारे मुल्क में रेहाम साहब लॉज एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर कट पीपा एक्ट है, जाहिर है उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। डॉक्टर साहब देखिए ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो हम एक फायर फाइटिंग मोड के अंदर है, इस वक्त तो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है, इस वक्त तो जो करना है पानी ने करना है। उसके बाद हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि यहाँ से नकल मकानी कर लें, इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें, छोड़ दें। अब तो पानी कर रहा है सर, तबाही मच रही है जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी आज मरियम नवाज साहिबा ने भी और वजीर आजम साहब ने भी जब विजिट किया है तो एक ही बात पे एम्फेसिस हुआ है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें कंसेंसस के साथ जो है वो डैम्स बनाने हैं। तो क्या डैम्स इसका हल है? रिजर्वॉयर्स इसका हल है? बिल्कुल, रिजर्वायर के अलावा हल ही हमारे पास कोई नहीं है। हम तो 10 महीने 11 महीने पानी के लिए चीखते हैं, और फिर एक महीने में वही पानी हमारे लिए तबाही का सबब बन जाता है। देखिए इंडिया ने 28 डैम डिजाइन किए थे, जिसमें से 23 वो बना चुके हैं। हमारे पास कितने डैम्स हैं? हमारे पास तो टोटल आप देखें तो मेजर डैम हमारे पास मंगला है और तरबेला है, जब से पाकिस्तान बना है। तो आप देखें वे डू वी स्टैंड। तो हमें डैम तो डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे, हालांकि बड़े डैम के कुछ नुकसान भी हैं, एनवायरमेंटल फोर्स कुछ कम हो जाते हैं, हमें छोटे डैम पर फोकस करना चाहिए। अगर अभी हम नहीं बनाएंगे डेफिनेटली, देखिए हमने जमीनी जंग और फजाई जंग तो इंडिया से जीत दी, लेकिन आबी जंग में हम हारते हुए नजर आ रहे हैं क्लियर कट इंडिया के साथ। और ये मैं इंडिया को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए हमारा जो वाटर शेड्स है बेसिकली वो इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ शेयर्ड है। तो डेफिनेटली वन सेट ऑफ गुड पॉलिसीज विल इफेक्ट द पॉलिसीज ऑन इन अदर कंट्रीज। मतलब हमारी बैड पॉलिसीज इंडिया को भी इफेक्ट करेंगी, या इंडिया की बैड पॉलिसीज हमें इफेक्ट करेंगी। जिस तरह देखें अभी जो सारा सिस्टम चल रहा है, सो डेफिनेटली देयर आर सॉल्यूशंस आर इन आवर हैंड। हमें डैम्स बनाने चाहिए, हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, हमें ग्राउंड वाटर के लेवल को रिचार्ज करना चाहिए थ्रू रिचार्ज वेल्स। डिफरेंट टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मतलब ये तमाम, और ये हमें बिल्कुल अच्छा, डिफॉरेस्टेशन को हमें बिल्कुल हार्ड करना चाहिए। इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। देखिए बिल्डिंग्स बनाना, फ्लड प्लेन पे होटल्स बनाना, आपके दरख्त काटना, इनको बाकायदा क्लियरली पनिशेबल जुर्म करार देना चाहिए, ताकि कम से कम हम तबाही को थोड़ा सा हार्ड कर सकें, कमी ला सकें। और फिर हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर की तरफ रेहाम साहब जाना पड़ेगा। हमारे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है, हमने अडेप्ट करना है अपने आप को। और वो क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर क्या है सर? क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर वो होता है रेहाम साहब जो कि आपकी एक्सट्रीम क्लाइमेटीज, जो नेम मैं इसको दे रहा हूँ, जिसको वो बर्दाश्त कर सके। मिसाल के तौर पर आपको फ्लड एक जगह आता है तो आपकी बिल्डिंग इतनी होनी चाहिए कि वो फ्लड को रेजिस्ट कर सके और फ्लड में वो बिल्डिंग इफेक्ट ना हो। दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस टू फ्लड। इसी तरह रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, इसी तरह हमारी रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज हैं, तमाम चीजें हैं जो कि चेंजिंग सिनेरियो में हमें करने की जरूरत है और हमें करनी पड़ेंगे। एंड दिस इज द टाइम रेहाम साहब, अभी भी हम नहीं करेंगे ना तो ऐसा ना हो कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं और फिर हमारे पास कोई रास्ता ही ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा एक्ट है, पीपा एक्ट, उसको इन द लेटर एंड इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो होना चाहिए।
देखिए जो भी बिल्डिंग बनती है, जो भी प्रोजेक्ट होता है, आपकी नेशनल पॉलिसी में है बाकायदा, उसका या इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगा या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी। अगर प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो या इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन हो या किस शेड्यूल में आता है, मैं उसकी डिटेल मिल जाता, ठीक है, तो डेफिनेटली बच सकती है बहुत सी तबाहकारियों से। यानी अल्टीमेटली हमें क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिफरेंट स्पॉट हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मुझे ज़रा उनकी तरफ जाना है और जानना है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। सबसे पहले सईद कसूर में दरिया सतलुज के किनारे मौजूद है। सईद से जानेंगे कि इस वक्त कसूर की सिचुएशन क्या है, दरिया सतलुज पे पानी का बहाव कैसा है, वाटर लेवल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सईद, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद बताइएगा कि वाटर लेवल इस वक्त यहाँ पर कैसा है, कितने क्यूसेक पानी गुजर चुका है, कितने क्यूसेक मजीद पानी गुजरने की फोरकास्ट है? जी बिल्कुल रिहान, इस वक्त जो कसूर का ये इलाका है, दरिया सतलुज का ये किनारी इलाका कहलाता है, तलवार पोस्ट रेंजर की है। तो यहाँ पर आज सुबह जो PDM की तरफ से फिगर्स आए थे वो 2,61,000 क्यूसेक जो पानी का रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आया था, जिसके बाद कुल जो 200 तकरीबन 70 से ज़ायद जो मोज़ाजात थे वो इससे मुतासर हुए थे। कसूर की बात कर लें तो कसूर शहर के जो 72 जो गाँव थे, देहात थे, वो इस पानी से जो बहाव तेज़ आया, सैलाबी रेला आया, उससे मुतासर है वो हुए थे। और ये जो तलवार पोस्ट है यहाँ से और इस समेत सतलुज के मकान पर 18 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो रेस्क्यू का अमल है उसके लिए पॉइंट्स है वो बनाए गए थे, जिसमें रेस्क्यू 1122 का अमला था, शामिल था। PDM समेत जो अल खिदमत फाउंडेशन और दीगर जो निजी इदारे हैं, रिफाई इदारे हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर जो शहरों के इखला का सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू था। लेकिन अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की तो 14 अगस्त से इस मकाम पर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए है जिले इंतजामिया और साथ दीगर इदारे, जिसमें गाँव की बात करें तो 72 गाँव थे, देहात थे, जो कि कसूर के जो है वो मुतासर हुए थे। और इसमें अगर आज का फिगर दें तो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आज के दिन 5,000 से ज़ायद जो शहरियों को जो है वो कश्तियों के ज़रिए और लांचों के ज़रिए रेस्क्यू है वो किया गया है। और उसके साथ साथ तकरीबन 3,000 से ज़ायद जो मवेशी हैं, जिनमें गाय और भैंसें शामिल हैं, और उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। तो ज़राए का यही कहना है और यहाँ पर मौजूद जो आला ऑफिशियल्स हैं, जिनमें ज़िले इंतज़ामिया है कसूर की, उनका यही कहना है कि पहली तरजीह जो है वो शहरियों को बाहिफाजत और बासानी तरीके से उनका इंखला है, उसको अमल पर पूरा करना है। उसके बाद उनको जो है वो तिब्बी इमदाद है वो फराहम करना है। सईद, आप ये बता रहे हैं कि 2,61,000 क्यूसेक पानी आज के दिन गुजरा है, तो इसका टोटल कैपेसिटी क्या है और इम्कानात क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, कितने लाख क्यूसेक पानी मजीद गुजर सकता है यहाँ से? जी बिल्कुल, अभी तक जो PDM की तरफ से जो इतलात थी वो ये थी कि 2,61,000 जो क्यूसेक पानी था वो गुजरा था। ये जो पीक है वही बताई जा रही थी, लेकिन साथ में यही भी कहा गया था क्योंकि इसका जो आइंदा आने वाला बहाव होगा वो कितने कम होगा, जिससे जो नुकसानात हैं उसका जो अंदाज़ा है वो अभी तहाल PDM की तरफ से लगाया नहीं गया। तो यही कहा जा रहा है कि 2,61,000 जो है ये यहाँ पर जो आज रेला गुजरा, इससे भी कदरे मुतासर जो हुए हैं 72 जो गाँव हैं, देहात है, वो हुए हैं। अगर मज़ीद इससे बड़ा रेला आता है तो दरिया सतलुज के मकाम पर इर्द गिर्द जो लोगों ने गैर कानूनी तौर पर सोसाइटियाँ और घर तामीर किए हुए हैं, उनको नुकसान का ज़ाला है वो ताहाल वो लगाया जा रहा है। और यही कहना है PDM और ज़िला इंतज़ामिया का कि जो दरिया सतलुज का जो ये मकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक इसके ऊपर कैपेसिटी इस इलाके की है। ये 3 लाख क्यूसेक तक पानी है, ये अपना बहाव है, ये बर्दाश्त कर सकता है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर देहात हैं, जो कि लोगों ने दरियाए सतलुज के अंदर जाकर अपना जो ज़री रकबा है वो तामीर किया हुआ है, साथ में मकानात है वो तामीर किए हुए हैं, उनके लिए जो अलार्मिंग है वो दी गई है कि वो उन लोगों को जो है वो पहले इतला भी दी गई थी कि वो बर वक्त तरीके से इंखला का अमल है वो यकीनी बनाए। लेकिन मुतअद्दिद जो शहरी थे वो ताहाल अपने इलाके पर ही मौजूद रहे, अपने शहरों देहातों में ही मौजूद रहे, जिनको अब है वो इंखला का सिलसिला है उनका शुरू किया हुआ है गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर। तो ज़राए का ये कहना है कि जो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक का ये एरिया है जो कि अपना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो आज सुबह फिगर थी PDM की तरफ से वो 2,61,000 क्यूसेक बहाव था, वो पानी का था। और पानी के बहाव के साथ साथ जो यहाँ पर मुतअद्दिद पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं कसूर इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि शहरियों को जो है वो दरिया सतलुज के तरफ से जो है वो ना सिर्फ एक जगह से बल्कि मुतअद्दिद जगह से उनका इखला है वो यकीनी बनाया जा सके, ताकि बासानी तरीके से उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी अमल में लाया जा सके। तो आज जो है जो तलवार पोस्ट है कसूर की, यहाँ पर तकरीबन 5,000
1000 से ज़ायद शहरी हैं वो रेस्क्यू किए गए हैं। उसके साथ मवेशी को रेस्क्यू अमल भी जारी है और ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक पहले मरहले के अंदर जो शहरियों को जो है रेस्क्यू करने का अमल है वो रात गए भी जारी रहेगा, लेकिन फिल वक्त जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं उनमें PDM में रेस्क्यू 1122 समेत जो दीगर सरकारी इदारे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद आपका।